नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सीजी की घड़ी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। शुरुआत खबरों की रायपुर से करेंगे। 11 फरवरी को दिन दहाड़े 60 लाख की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दुर्ग, बिलासपुर और राजनांद गांव से 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 59,50,000 की लूट की नकदी भी बरामद कर ली गई है। सभी आरोपी डकैती की रकम के बंटवारे के लिए छिपे हुए थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने डकैती डाली थी। रायपुर में आईजी अमरेश मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो डकैती की पूरी रकम है बरामद कर ली गई है। 59,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं वो सभी आरोपी जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो 60 लाख की डकैती का खुलासा हो गया है। 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इनके पास से 59,50,000 की नकदी बरामद की गई है। इनके सभी मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। इनके पास जो भी दस्तावेज थे वो भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सभी आरोपी डकैती की रकम के बंटवारे के लिए छिपे हुए थे और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। करीब 20-25 टीमें टेक्निकल एनालिसिस में और सीसीटीवी के एनालिसिस में लगाई गई। जनता से सहयोग अच्छा मिला, एक अच्छा लीड मिला। तीसरा, जब इनपुट कल थोड़ा बहुत आ गया तो भी पूरी रफ्तार के साथ एक जगह 12 जगह एक साथ 12 जगह रेड किया गया। तो ये 3 कारण थे जिससे कामयाबी जल्दी मिली। ये पूरी कहानी क्या, क्योंकि कहानी के जितने किरदार हैं और पूरी जो कहानी सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा ड्रामा है उसमें। जी, तो विक्टिम के फैमिली से पैसे का कोई कंसर्न था कि पैसे का बंटवारा कैसे होगा, जो जमीन बेच के पैसा आया था। उसी सिलसिले में उनकी एक सिस्टर है विक्टिम की, जिनके संबंध थे, मित्रवत संबंध थे एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर के साथ। उन दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस रकम को लूटा जाए, गायब किया जाए। उन लोगों ने एक जमीन दलाल को संपर्क किया, उसने फिर नीचे कहीं सब कॉन्ट्रैक्टिंग की। तो आप देखेंगे कि 3 लेयर पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ है। एक आदमी ने योजना बनाया, उसने दूसरे को बोला, उसने कुछ कट के साथ दूसरे को प्रॉमिस किया और नीचे एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, जो कि मूलतः 5 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसकी कोई मास्टरमाइंड है, फीमेल है, क्या बैकग्राउंड है, कौन है? फीमेल एक बीएसपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका इस सेंस में निभाई कि उन्होंने अपने नागपुर से दोस्तों को बुलाया। साथ ही साथ जो टीम मेंबर्स थे छत्तीसगढ़ के, जो हेजिटेंट थे, थोड़ा डर रहे थे, पीछे हो रहे थे, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस मामले में जो रकम रिकवर है उनको वापस कर दिया। बताइए जा रहा है कि वो जमीन बेचे थे हाल फिलहाल और इसकी जानकारी हो गई थी। जमीन करीब 1-2 साल पहले बेचा गया था और पैसा घर में रखा हुआ था। क्योंकि फैमिली में कमिटमेंट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे बहुत ज़्यादा, इलाज कराने का, परिवार का ध्यान रखने का, इसलिए पैसा उन्होंने घर पे रखा था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद कोई बंटवारे का भी प्लान हो, जिसके बारे में विक्टिम से पूछताछ करने में पता चलेगा। विक्टिम के पास और भी बहुत ज़मीन थे जिसको वो बेचना चाह रहे थे। तो जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं या जो उनके सहयोगी लोग थे, जमीन दलाल लोग, उनकी नज़र उन जमीनों पर भी थी कि उनको भी कन्विंस करके कहीं सस्ते में खरीद पाए। ये लगातार आते जाते थे जो सूबेदार? जी, लगातार आते जाते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो थे अमरेश मिश्रा जो बता रहे थे कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। उनका यह भी कहना है कि इस मामले में जो घटना है उसको बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया था। फिलहाल 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। और इस वक्त एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। रुपेश, जिस फीमेल का जिक्र किया गया है आईजी की तरफ से, क्या उसको अरेस्ट किया गया है और ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनके बारे में और क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, जो वारदात को अंजाम देने वाले थे वो किराए के लुटेरे थे। इसके अलावा एक दूसरा गैंग था जिसने कि इनको हायर किया और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। और जो मुख्य आरोपी हैं वो रिटायर्ड सूबेदार हैं और इनके एक रिलेटिव हैं, इनकी एक बहन है। तो और इन सब ने मिल करके पूरी वारदात की साजिश की थी। चूंकि घर में काफी समय से पैसा रखा हुआ था और इसकी जानकारी
जो रिटायर्ड हवलदार हैं उनका घर में आना जाना था उनकी बहन के, तो उनको जानकारी हो गई थी और इसके बाद 6 महीने से लगातार इस पर नजर थी कि किस तरह से यहाँ से पैसे गायब किए जाएं। चूंकि ये चारों लोग अकेले रहते थे, 4 ही लोग रहते थे, तो इसलिए इन लोगों ने रैकी की 2 दिन पहले से और बहुत अच्छे से सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और फिर उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया उसी तरीके से पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जो सीसीटीवी कैमरे हैं सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके अलावा जो मोबाइल टावर्स हैं उन टावर्स के बारे में, उन टावर्स को लेकर के उनकी वहां पे जो फोन एक्टिवेट हो रहे हैं उन सब पे नजर रखी गई और उसके बाद फिर यह कार्रवाई की गई। 6 से ज्यादा टीमों ने एक साथ छापेमारी की कार्रवाई रात को की और उसके बाद यहां से लेकर के नागपुर तक करीब 10 से ज्यादा टीमें थी जिन्होंने ये कार्रवाई की और 30 घंटे के आसपास के वक्त में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। और जो रकम है वो रकम करीब बरामद कर ली गई। 59,50,000 रुपए बरामद की गई, जबकि टोटल रकम 60 लाख थी, यानी कि 50,000 रुपए उसमें से खर्च हुए, बाकी सारे के सारे रकम बरामद कर ली गई। ठीक है, और अब जो विक्टिम है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि वो इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? और एक और बात, क्या इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं? 10 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो साजिश करता है वहां तक भी पहुंचना चाहेगी पुलिस? देखिए, पुलिस का कहना है कि सभी 10 आरोपी जो कि पूरी तरह से प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कोई आरोपी नहीं बचा हुआ है। ठीक। दूसरी बात कि जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला। पुलिस ने पूरी तरह से उनको कवर अप किया हुआ था और सबको उठा करके थाने ले गई है और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है रुपेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो इस डकैती का पूरी तरह से खुलासा हो गया है, सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस डकैती से वाकई राजधानी रायपुर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि फिल्मी तरीके से पूरी डकैती की गई थी। और जिस दिन निकाय चुनाव के लिए मतदान था 11 फरवरी को, उसी दिन दहाड़े इस डकैती को अंजाम दिया गया था और अब 30 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया है, सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।